नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आपका स्वागत है। कल हम प्रकाश वाला लेसन पढ़ रहे थे और प्रकाश वाले लेसन के अंदर हमने कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। तो मुख्य परिभाषाएं जी आप कल पढ़ा था प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होती है? उत्तल और अवतल लेंस का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय के केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय के केंद्र बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था, उसके बाद में फोकस बिंदु की हमने परिभाषा पढ़ी थी या मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। फिर हमने फोकस दूरी की परिभाषा पढ़ी। फोकस दूरी क्या होती है अभी? मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा था। देखिएगा, मान लो ये कोई लेंस है तो लेंस का ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ये क्या भी प्रकाशीय के केंद्र है जो उत्तल और अवतल लेंस दोनों के क्या होता है? मध्य में होता है। जब प्रकाश की किरण इसके समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाएगी। ये मुख्य फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? फोकस दूरी कहलाएगी। तो अब हम नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आज हमारा टॉपिक का हेडिंग क्या रहेगी? लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम। ये अपनी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी, लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिएगा, अपना पहला वही दर्पण वाला बात। दर्पण के अंदर अपने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे ना। जैसे प्रकाश की किरण है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो होता था अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता था? प्रतीत होती है। यानी उत्तल दर्पण के अंदर जो डायग्राम या चित्र जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बना था? आभासी और सीधा बन रहा था। तो इधर यही सेम कंडीशन किस में होगी? उत्तल लेंस के अंदर होगी। उत्तल लेंस में प्रतीत होगी जबकि अवतल लेंस में एक्चुअल में होती है। तो अवतल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और उधर अवतल लेंस के अंदर ये सेम स्थिति अपने यहाँ पे होगी। उत्तल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। और उधर अवतल लेंस के अंदर हो रहा था, अवतल दर्पण के अंदर हो रहा था। अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो रहा था। तो आज अपने लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनने के नियम है पढ़ेंगे। तो अपना जो पहला नियम रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? कि जब कोई बिंब है, बिंब से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अवतल लेंस में तो अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। जबकि उत्तल लेंस में गुजरती है। उत्तल लेंस में गुजरती है। समझ में आई क्या बात है? तो ये अपना पहला नियम हो गया। इसी प्रकार हमने दर्पण में पढ़ा था। दर्पण के अंदर जो नियम क्या था भाई? दर्पण के अंदर नियम यह था कि अवतल दर्पण के अंदर तो एग्जैक्ट में गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में गुजरती भी दोस्तों क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था? दर्पण के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट जो अपना इसका क्या रहेगा? डायग्राम रहेगा। तो देखिएगा, ये क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस। ये क्या है? ये कौन सा लेंस आपको पहचानना आना चाहिए? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है दोस्तों? किनारों से तो होगा पतला और बीच में से क्या होगा? मोटा या चौड़ा होता है। तो देखिएगा, ये इसकी होती है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे क्या है? प्रकाशीय के केंद्र है। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंब है, बिंब से कोई प्रकाश की किरण आएगी। ये देखिएगा, ये प्रकाश की किरण की दिशा होती है और दिशा के द्वारा आपको
दिखाना है दोस्तों। प्रकाश की किरण की दिशा होनी जरूरी है, जिससे अपने को पता चलेगा कि प्रकाश किस दिशा के अंदर जा रहा है और बाद में अपवर्तन के बाद में किस दिशा में जाएगा। तो अपने को दिशा के द्वारा दर्शाना है। तो ये देखिएगा यहाँ से इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। तो अपना पहला नियम यहाँ पे देखिएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के अंदर क्या होता है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती है तो समांतर जाने के बाद में जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये अपना कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किसका भी, लेंसों से प्रतिबिंब बनने का नियम। किसका नियम है, लेंसों से प्रतिबिंब बनने का नियम है। देखिएगा ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल है, सॉरी उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है अभिसारी और अपसारी का नाम है, तो अपन अच्छा होना चाहिए अभिसारी और अपसारी क्या है। तो अभिसारी और अपसारी का आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ का भी आपको मालूम है होना चाहिए। अभिसारी का अर्थ होता है दोस्तों इकट्ठा करना, यानी जो अभिसारी होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है उनको क्या कर लेता है, ये इकट्ठा कर लेता है एक स्थान के ऊपर। और अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है, फैला देता है। यही हमने दर्पण में पढ़ा था। दर्पण के अंदर जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण की प्रकृति तो थी दोस्तों अभिसारी, कैसी थी, अभिसारी। और जो उत्तल दर्पण था उसकी प्रकृति कैसी थी, अपसारी। कैसी थी, अपसारी। और सेम इसका उल्टा किस में हो जाएगा, लेंस के अंदर हो जाएगा। तो ये अपना अवतल लेंस है या अभिसारी लेंस है। अब देखिएगा अपने उत्तल लेंस है। अब अवतल लेंस का अपने डायग्राम बनाते हैं। उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये किनारों से तो चौड़ा होगा, बीच में से क्या होता है, पतला। बीच में से क्या होता है, पतला होता है। तो देखिएगा ये इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ये क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी। ये देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी सी दूर गुजरेगी एक्चुअल में, परंतु जब इसको अपने पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये अपने मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, अवतल लेंस के अंदर तो ये आती हुई प्रतीत होती है, जबकि उत्तल लेंस के अंदर एग्जैक्ट रूप से एक्चुअल से ये क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये क्या F2 होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे F1 है। यानी जब प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ जाएंगे जो फोकस बिंदु होगा वो F1 होगा, और प्रकाशीय केंद्र के दाईं तरफ जाएंगे जो फोकस बिंदु होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, F2 होगा। समझ में आई क्या बात है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। तो ये अपना पहला नियम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। देखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। और आपको पता है अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन किस में होता है, लेंसों में। और परावर्तन किस में होता है दोस्तों, किस में होता है, परावर्तन होता है दर्पण के अंदर। तो दर्पण के अंदर अपवर्तन क्यों नहीं होता, अभी अपने को पता है कि अपवर्तन और परावर्तन है क्या, आपको फिर वापस नॉलेज में होना चाहिए। अपवर्तन और परावर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है दोस्तों, अपवर्तन क्या है आपको पता है। अपवर्तन की घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में या संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो मान लो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में, संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जाने के बाद में इसके मार्ग में क्या आएगी, मोड़। यानी ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। या तो यह विलंब से दूर जाएगी या विलंब के क्या आएगी, नजदीक आएगी। इसी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। और परावर्तन क्या होता है, मान लो ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पर से टकराने के बाद में वापस है उसी मार्ग में वापस पुनः लौट जाए, टकराने के बाद में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। समझ में आई क्या बात। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन किस में होता है दोस्तों, दर्पण में होता है। क्यों, क्योंकि दर्पण के एक सिरे में क्या की होती है, पॉलिश की होती है। क्या की होती है, पॉलिश की होती है। जबकि जो लेंस होता है, लेंस के पॉलिश नहीं की होती। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी होने के कारण जो प्रकाश की किरण है वो उसके आर पार गुजर जाएगी। परंतु जो लेंस होता है, लेंस की जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ क्या होता है, संगन। क्या होता है, संगन। और बाहर जो माध्यम है वायु का माध्यम क्या होता है दोस्तों, विरल। क्या होता है, विरल। तो विरल से जब संगन में आएगी तो प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। इसीलिए लेंसों में हम कौन सी घटना पढ़ते हैं दोस्तों, अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अपवर्तन किस में होता है, लेंस में होता है। परावर्तन किस में होता है, दर्पण में होता है। समझ में आई क्या बात है। तो ये आप लिखिएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास क्या लगा, अपने क्लास में शेयर करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने दोस्तों तक पहुँचाओ। ये अपना पहला नियम हो गया दोस्तों, लेंस से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम हो गया। आप दर्पणों भी पढ़िया प्रतिबिंब बनने का नियम, दर्पणों भी आप प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़िया।
बस थोड़ी सी बात है, किसी को उत्तल लेंस हो वो काम हटे किसी करना लग रही है अवतल लेंस, और सॉरी उत्तल दर्पण हो वो काम हटा अवतल लेंस करने लग रही है, और बेटा अवतल दर्पण कर तो वो काम हटा उत्तल लेंस करने लग रही है। अब अपना नेक्स्ट नियम आप पढ़ा, उम्मीद है दोस्तों सारा उतार लियो लो। क्लास ने अपना बढ़िया तरीकों से शेयर करते दोस्तों। थारे 10वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है मेरी जी की, पहला क्लास चढ़ाई है, पहले जो मेरी क्लास लगाई हुई है उस क्लास में से आप देखना और पेपर लेके बैठना। आपको कम से कम 30 से 32 नंबर का मैटर मैंने केवल 3-4 पाठ करवाए, तीसरा पाठ अपना चल रहा है, ये तीसरा लेसन चल रहा है, तो आपको 35 नंबर का लगभग मैटर आपको मिलेगा अपनी क्लास में से, तो दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। अब अपना सेकंड नियम अपने पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों, सेकंड नियम में पढ़ेंगे। हाँ, सारे एक्टिव हो, एकदम फ्रेश माइंड से अपने साइंस की क्लास लगाओ। साइंस में अपना टारगेट है 100 में से 100 नंबर लेके आने का। अब ये क्लास रहेगी, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक पर आधारित अपने न्यूमेरिकल करेंगे पूरी डिटेल से, तो थाना यहाँ दिक्कत कौन आया नहीं, जब भी थाना लाग सी नॉन न्यूमेरिकल कौन आया तो अपने क्लास खोल के बैठ जाइए, न्यूमेरिकल करिए। थार समझ में आसी, एक बार कोई 2 बार 3 बार 4 बार थारा फायदा हुआ थे, 50 बार भी लगा सको एक टॉपिक समझ में आए तो ये आपको फायदा मिलेगा। स्कूल में भी पढ़ो और यहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो दोनों जगह आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, यानी आपकी 500 उंगलियाँ कहाँ पर अभी गेम में ही है। नेक्स्ट अपना नियम रहेगा, देखिएगा उसी दर्पण जैसा नियम है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस के अंदर ये क्या होती है? प्रतीत होती है, एक्चुअल में प्रतीत होती है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो नियम अपना, नियम नंबर 2, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। उत्तल लेंस में गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब अपने एक यहाँ पे अपना नोट लगा करके एक पॉइंट लिखेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रतिबिंब जो अपना बनता है बिंब, तो जो प्रतिबिंब बनता है बिंब, वो प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा छोटा, चाहे बिंब अपने कहीं पर भी रखें। तो इस प्रक्रिया के अंदर नोट लगा करके आपको लिखना है, इस क्रिया के अंदर प्रतिबिंब क्या रहेगा? छोटा बनेगा, बिंब चाहे, बिंब क्या होता है दोस्तों? वस्तु। बिंब चाहे कहीं भी हो, बिंब क्या होता है? वस्तु। बिंब क्या है? जिसको हमें देखना है। समझ आई क्या बात? बिंब क्या होता है? वस्तु होती है। प्रतिबिंब क्या होता है? उस वस्तु का चित्र क्या होता है? प्रतिबिंब। तो इसका अपने डायग्राम में बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? डायग्राम में अपने बना लेते हैं। तो अपने देखिएगा, ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा लेंस है बताइएगा? ये कौन सा लेंस है? कमेंट करके आप बताइएगा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की आपको विशेषता पता ही है, किनारों से क्या होता है दोस्तों? पतला, और बीच में से क्या होता है ये दोस्तों? चौड़ा होता है। तो कौन सा लेंस होता है ऐसा? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब देखिएगा अपने क्या बड़ा, ये क्या है? इसका प्रकाशीय केंद्र। ये क्या है? फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस भी इसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। ये आपको एरो का निशान या तीर का निशान लगाना है जो अपने को प्रकाश की किरण की दिशा बताता है। तो ये देखिएगा, मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किस लेंस के अंदर? उत्तल लेंस के अंदर। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोलते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट अपना डायग्राम रहेगा अवतल लेंस का। ये अपना अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य फोकस होगी, ये अपना प्रकाशीय केंद्र हो गया। समझ आई क्या बात? ये अपना फोकस बिंदु है। समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? तो इसके अंदर देखिएगा, ये यहाँ तक आएगा, आने के बाद में इसके जैसे इसका अपवर्तन होएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। इसके समांतर क्या हो जाता है दोस्तों? हो जाता है। ये प्रतीत कैसा होता है? हमें मुख्य फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आई क्या बात है? मुख्य फोकस की ओर इसकी किरण आती हुई प्रतीत होती है, परंतु आपको बताइए क्या हो जाती है, इससे दूर यानी समांतर हो जाती है। समझ में आई क्या बात है? ये अपना कौन सा हो गया दोस्तों? नियम रोल नंबर सेकंड हो गया। समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये अपना सेकंड नियम हो गया। लिखिएगा दोस्तों, इसके बाद में अपना लास्ट और अंतिम नियम रहेगा और फिर हम क्लास को, आज की क्लास को क्या देंगे? विराम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने लिख लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपना रूल क्या है? नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम क्या है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित तो वापस कहीं से गुजर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएगी। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? ध्रुव। क्या पढ़ा था? ध्रुव से पढ़ा था, दर्पण में ध्रुव पढ़ा था ना। तो नेक्स्ट 3 नंबर नियम क्या है? प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन का अर्थ है दोस्तों अपने मार्ग में बिना विचलन निर्गत हो जाती है। तो इसका अपने डायग्राम बनाएंगे। ये अपना कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसके क्या है दोस्तों? प्रकाशीय के केंद्र है। तो ये देखिएगा, ये अपनी कौन सी मुख्य प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये यहाँ से बिना विचलन के वापस पुनः लौट जाएगी। और अवतल लेंस के अंदर भी सेम है, यही प्रोसेस रहेगी। देखिएगा, ये अपना क्या है? मुख्य अक्ष और ये प्रकाशीय केंद्र है। तो यहाँ से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें वापस बिना कोई विचलन के पुनः लौट जाती है। तो ये तो है उत्तल लेंस। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस। ये कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस। इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये अपने दोस्तों लेंस से प्रतिबिंब बनने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हो गए। तो देखिएगा, दर्पण से क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? मान लो ये प्रकाश की किरण आई टकराने के बाद में वापस पुनः लौट गई, ये तो हो गया परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है, संघन माध्यम में आने के बाद में उसके मार्ग में क्या होता है? विचलन, या संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये जाएगी, तो गुजर तो जाएगी, क्योंकि लेंस क्या होता है? पारदर्शी। समझ में आई क्या बात? सतह पारदर्शी होनी चाहिए, गुजर तो जाएगी, परंतु इसे मार्ग में क्या आ जाएगा दोस्तों? मुड़ाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुड़ाव आ जाएगी। या तो यह विलंब से दूर हटेगी या विलंब की नज़दीक आएगी। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। तो ये अपवर्तन की घटना हो गई। आज हम
इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। कल हम लगाएंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार अपने दर्पण में जाना था तो इसी प्रकार इसके अंदर अपने प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी रही? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना साथ यूँ ही बना रहे दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी को जय वीर तेजा जी की राम राम। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।